ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। ये बाबा ने कहा कि माया से थप्पड़ खाने के लिए मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया है। मैंने तुम्हें पैदा किया है श्रीमत पर चल करके माया पर विजयी होने के लिए। इसलिए श्रीमत का पालन करो और माया के थप्पड़ों से बचो। प्रश्न है, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है? वह किन्हें प्राप्त होती है? सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने के लिए हम हर द, हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े, अपना सब कुछ बाप पर अर्पण करना पड़े। जो पूरे अर्पण होते हैं वही साहूकार बनते हैं। सूर्यवंशी बाबा राज ने अर्पित होना, सूर्यवंशी अर्थात अपना कुछ भी न रखना, सर्वस्व अपना शिव बाबा पर समर्पित कर देना। जो कुछ मेरा है वो तेरा हो जाए। जब ये स्थिति होती है तब बाबा कहते हैं सूर्यवंशी राजाई के काबिल। सूर्यवंशी राजधानी है ही एयर कंडीशन। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना। बाकी नंबरवार पद तो है ही। गीत है, वो बड़ा खुश नसीब है। हम्म। बाबा ने कहा, इस गीत के अर्थ को तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे ही जानते हो। अभी तुम बच्चे हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है ये भी कोई को पता नहीं है। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड ग्रूम को याद करती हैं, परंतु वंडर है ना, बाप को जानते नहीं। ऐसा कब देखा? सजनी साजन को नहीं जाने तो याद कर कैसे सके? भगवान तो सबका बाप ठहरा। ये बच देखिए, बाबा हमको संबंधों की बात बता रहे हैं कि वह पिता जो आपका अनादि पिता है, जो आपका सदाकालीन, जो आपका साजन भी है और जो निराकारी है, बाबा कहते हैं उसको भूल कैसे सकते हैं। लेकिन भूलते हैं किस कारण से? माया के वशीभूत होने के कारण से। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम बाप के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले माफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं, लाडले बच्चों, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? सब कहते हैं, हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी रामपद पाने में राजी होंगे? तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए हैं। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? श्री राम के पुजारी श्री कृष्ण का नाम सुनना नहीं चाहते। श्री राम को त्रेता में, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। वे समझते हैं राम बड़ा है। ये उन्हों का आपस में झगड़ा हो जाता है, जैसे छोटे बच्चों का झगड़ा होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि फिलॉसफी में थोड़ा सा फर्क, हर एक के अपने व्यू पॉइंट होते हैं। तो इसलिए उसको हम ना इतना वजन देकर के, जो असली बात है कि हमको सूर्यवंशी बनना है,
उस पर ध्यान देना है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने कहा कि नंबरवार दर्जे तो होते हैं, सुख तो वहां ही, बाकी कंपार्टमेंट्स तो अलग अलग हैं। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की, तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं? जो सब कुछ बाप को दे देते हैं। बाबा, ये सब कुछ आपका है। फिर बाबा ने कहा, भारत में ही महिमा गाई हुई है, सौदागर, रत्नागर, जादूगर। ये महिमा है बाप की, न कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रालब्ध पाई, वो भी बाप का बना, प्रालब्ध कहीं से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रालब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर उन्होंने पास्ट में प्रालब्ध बनाई होगी ना। देखिए, कोई भी स्टेटस किसी को मिलता है तो कर्म सिद्धांत कि आपको कोई भी चीज प्लेट पे रख करके यूं ही नहीं मिल जाती है। आप पुरुषार्थ करते हैं, आप उसके पीछे मोहब्बत से पुरुषार्थ करते हैं या मेहनत से करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। परंतु कोई भी चीज एफर्ट के बिना नहीं मिलती। तो ये जो प्रारब्ध है, जरूर इससे पूर्व जन्म में कुछ तो किया है। राधा के लिए कहा भी जाता है, हे राधा, तुमने ऐसा कौन सा तप किया तो तुम्हें श्री कृष्ण जैसा साथी मिला। तो जरूर पूर्व जन्म में उसने कोई तो तप किया होगा। बाप बच्चों को कितना सहज कर समझाते हैं, सिर्फ याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को ही सभी अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया है, कमल पुष्प भी दिया है। वास्तव में देवताओं को ये अलंकार थोड़े दिए जाते हैं। ये कितनी गुह्य गंभीर बातें हैं ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवें? आज ब्राह्मण है, कल शूद्र बन पड़ते हैं, ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बन पड़ते हैं। माया देरी नहीं करती। अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर न चला, बुद्धि खराब हुई, तो माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, बाबा कहते हैं कि गफलत देखिए, ये पुरुषार्थ और हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य दिया हुआ है, बाबा ने स्पष्ट किया हुआ है, पढ़ाई रोज पढ़ाता है। और अगर कई बच्चे गफलत में आकर के नजरअंदाज करते हैं, अरे ये तो रोज ही बाबा कहता है, रोज ये ऐसी बात आती है। अरे रोज आती है तो आपने क्या किया? हाँ, आपने क्या किया? बाबा रोज क्यों कह रहा है? क्योंकि आपने अभी सुधार नहीं किया, इसलिए उसे रोज कहने की जरूरत पड़ रही है। अगर सुधार कर ले तो वो रोज नहीं कहेगा ना। लेकिन ये हमारी गफलत है, अलबेलापन है, जिसका फिर हमको नतीजा भोगना पड़ता है। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहता है, फिर नया बनाते हैं, तो बच्चे की बुद्धि में बैठ जाता है कि बस अब नया मकान तैयार होगा, हम बैठेंगे, ये पुराना तोड़ देंगे। तुम्हारे लिए भी अब बाप ने हथेली पर बेहिश्त लाया है, वह वैकुंठ लाया है। कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं, इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख भी रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि कश्मीर में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं, श्राद्ध आदि भी वहां खिलाते हैं, ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं। ये सभी साक्षात्कार का राज रखा हुआ है। ऐसे नहीं कि आत्मा कोई से निकल कर आती है, अपने बड़ों की आत्मा को बुलाते हैं, उनके लिए सभी कुछ तैयार रखते हैं। समझते हैं फलाने की आत्मा आएगी, फिर उनसे पूछा भी जाता है, आगे आत्मा बोलती थी, फिर उनसे पूछा जाता है आप राजी खुशी हैं, वो सुनाती है। ये भी ड्रामा अनुसार चलता है। कभी कभी बताते भी हैं मैंने फलाने घर में जन्म लिया। ये सब
साक्षात्कार की रीति ड्रामा में बनी है जो रिपीट होती है, बाकी आत्मा कोई आती नहीं है। फिर ये बाबा, बात स्पष्ट किया, ये साक्षात्कार की बातें हैं। ये कोई आत्मा निकल करके आए और ये नहीं होता है। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प हम ड्रामा अनुसार बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वो अवश्य आएंगे। जो देवी देवता थे फिर शूद्र बन गए हैं, फिर वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। ये बातें बाप बिगर कोई समझा ना सके। बाप को बच्चे कितने मीठे लगते हैं। कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो। मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप कहते हैं मैं सर्व का सदगति दाता हूं। सर्वोदया लीडर्स है ना, कितने किस्म किस्म के हैं। वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो बाबा जी सभी को पर। कहा जाता था ना सर्वोदय लीडर, तो उन दिनों में सर्वोदय लीडर विनोबा जी की बहुत महिमा निकल रही थी। तो बाबा ने कहा सर पर दया तो कैसे कर सकेगा, वो तो भूमि दान करते थे, जिनके पास नहीं होती थी उनसे, उनके लिए भूमि लेते थे। लेकिन वह आत्मा जो कि सर्व आत्माओं पर कर सके, वो तो शिव बाबा ही है, जो सब पे रहम करते हैं और उनको मुक्ति भी देते हैं। आज बाबा ने हमें वरदान दिया, करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करनहार भव। बाप दादा स्थापना का बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करावनहार बन निमित्त करनहार बच्चों द्वारा करा रहे हैं। करण करावनहार इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है, लेकिन अनुभव यही करते हो कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। हर कर्म में करावनहार के रूप में साथी है। और बाबा ने स्लोगन दिया है आज हमें, ज्ञानी तू आत्मा वो है जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।